start. Yeah, hi. Let's discuss question number 8 of rectification of errors. So you can see the question right below you. So I'm going to solve this question. So let's begin. So Mr. A closed his books of accounts on 30th September 2014 in spite of difference in trial balance. तो मिस्टर ए ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद किया इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. मतलब ट्रायल बैलेंस में गलती होने के बावजूद मिस्टर ए ने क्या किया, अपना बुक्स को क्लोज कर दिया. आई बात समझ में? फाइन. अब वो क्या बोल रहे हैं आगे. The difference was 830, the credits being short. तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस 830 रुपए का था एंड द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट मतलब क्रेडिट साइड वॉज छोटा. द क्रेडिट साइड वॉज छोटा मतलब डेबिट साइड वॉज बड़ा, विच मीन सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा बिकॉज सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट वाला साइड पे ही लिखा रहेगा ना. जो साइड छोटा है वहीं पे सस्पेंस अकाउंट आया रहेगा. दैट मीन सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹830. Okay, it was carried forward to a suspense account in 2015. मतलब next financial year में the following errors were located. तो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है बिकॉज फर्स्ट लाइन पे लिखा कि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है और अभी बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर में आने के लिए सब गलतियां मिली है उसको. अब लास्ट लाइन पे क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड वो पूछते हैं हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक. क्या आपके पास कुछ कमेंट्स है बोलने के लिए, ऐसे वो पूछ रहा है, यानी हमसे कमेंट मांग रहा है वो. चलिए ठीक है. विल बिगिन विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. द फर्स्ट वन सेज अ सेल ऑफ ₹2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला. हम लोग ने लाला को गुड्स बेचा है, ये ट्रांजैक्शन है. वी हैव सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2300 टू लाला. अब इसका जो रिकॉर्डिंग है, इसका रिकॉर्डिंग कहां पे हुआ रहेगा? यस, यू गेस्ड इट राइट. इसका रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में हुआ रहेगा. अभी आप अगर आप पूरा ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे तो कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है कि सेल्स बुक में प्रॉब्लम है करके. दैट मीन्स द रिकॉर्डिंग वाला पार्ट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो व्हाट इज द गड़बड़ देन? अभी हमने अगर मिस्टर लाला को माल बेचा है तो मिस्टर लाला रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से हम लोग ने मिस्टर लाला के डेबिट में लिखना चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या हो गया, हमने लाला को मिसेस माला कर दिया और ऊपर से डेबिट के बजाय क्रेडिट साइड पे लिख दिया. इसका मतलब क्या है कि सेल्स बुक में बराबर है, मतलब सेल्स अकाउंट भी बराबर क्रेडिट हो गया है और मिसेस माला भी क्रेडिट ही हो गई, डेबिट तो कोई भी नहीं हुआ. तो ऑब्वियस बात है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. इट्स अ वन साइडेड एरर and it's affecting two accounts. One is Mr. Lala, other one is Mrs. Mala. So I'm going to make two accounts, एक Mr. Lala और एक Mr. Mala account. So लाला और माला का अकाउंट बनाता हूं. ओके. अब रॉन्ग एंट्री क्या है, हमने किसको माल बेचा था? मिस्टर लाला को बेचा था. लाला को डेबिट किया क्या? नहीं किया. तो रॉन्ग एंट्री क्या है कि लाला का डेबिट साइड पे डैश है. दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक. दूसरा गलती क्या हो गया, हमने माला को फुकट का क्रेडिट किया. ये दो गलती हो गया. अब ये दोनों को हमें ठीक करना है. तो कैसे ठीक करेंगे? तो माला को तो हमने क्रेडिट किया जबकि माला इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी. मतलब माला को हमें एलिमिनेट करना है. तो माला को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा. और कितने से करना पड़ेगा? 2300 से ही करना पड़ेगा, तो ही वो एलिमिनेट होगी. लाला को डेबिट करना चाहिए था बट किया नहीं, तो ठीक करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा 2300 से. अब आर ई कहां कहां पर है देखिए. सो आर ई माला के डेबिट में है, लाला के भी डेबिट में है, मतलब माला एंड लाला बोथ शुड बी डेबिटेड, मतलब सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. सो योर जर्नल एंट्री विल लुक लाइक दिस. The journal entry will be Mr. Mala account debit, Mr. Lala account debit, Mrs. Mala account debit to suspense account. All right. Fine. The next one.
Total of returns inwards book for July 2014 rupees 1240 was not posted in the ledger. The total of returns inward book, returns inward का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न्स. सेल्स रिटर्न्स बुक का टोटल कहाँ जाना चाहिए? यस, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में जाना चाहिए. कौन सा बाजू में जाना चाहिए? डेबिट साइड पे जाना चाहिए, बिकॉज वो लॉस है. और कैसे जाना चाहिए? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न्स बुक, इस तरह से जाना चाहिए. एग्रीड. अब प्रॉब्लम क्या हो गया? वो क्या बोल रहा है कि सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में गया ही नहीं. सो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. इट्स अ वन साइडेड एरर ऑफ कमीशन. सो वी हैव टू मेक अ सेल्स रिटर्न्स अकाउंट या वी हैव टू मेक रिटर्न्स इनवर्ड्स अकाउंट. उसमें डेबिट बैलेंस होता है. तो रॉन्ग एंट्री क्या है कि डेबिट साइड पे टोटल आया नहीं. तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम साइड पे लिखना पड़ेगा अपने को 1240. एग्रीड. सो आर ई कहाँ पर है? रिटर्न्स इनवर्ड्स का डेबिट में है. मतलब रिटर्न्स इनवर्ड्स डेबिट होना चाहिए और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज रिटर्न्स इनवर्ड्स इज नॉमिनल अकाउंट. इसके लिए हम लोग रिटर्न्स इनवर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे विद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. सो द एंट्री विल बी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू suspense account and the amount will be 1240. Understood? The third one, freight paid on machine rupees 5600 was posted to the freight account as 6500. This is a very terrific error. This is a combination of two errors. Can you guess it? कौन सा दो एरर का कॉम्बिनेशन है? सोचो. हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन बिकॉज अमाउंट में गड़बड़ है एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑल्सो बिकॉज कैपिटल रेवेन्यू में भी गड़बड़ है. अंडरस्टूड? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल. अच्छा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा ये गलती की वजह से? तो नहीं होगा. नॉट बिकॉज अमाउंट में गड़बड़ है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. क्यों टैली नहीं होगा? बिकॉज इसका रिकॉर्डिंग जो है ये ट्रांजैक्शन का, इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुआ रहेगा. बिकॉज फ्रेट पेड ऑन मशीन है ना, इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुआ रहेगा. और कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है कि कैश बुक में गड़बड़ है करके. दैट मीन्स कैश बुक में बराबर 5600 ही रिकॉर्डेड है. कैश बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्रॉब्लम किधर है? इसका सेकेंड इफेक्ट जो हुआ ना वो 6500 का हो गया. अंडरस्टूड? इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा. इट्स अ वन साइडेड एरर बट कॉम्बिनेशन ऑफ कमीशन एंड प्रिंसिपल. अब क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें? क्या क्या अकाउंट्स अफेक्टेड है? तो ऑब्वियसली दो अकाउंट्स अफेक्टेड है. जो कौन सा दो अकाउंट? एक आपका मशीनरी अकाउंट, क्योंकि आपने मशीन के पीछे फ्रेट पे किया. इसका मतलब क्या? आपने एक नया मशीन परचेज किया रहेगा, उसके पीछे फ्रेट का खर्चा मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा है. अब नया मशीन का ट्रांसपोर्ट का खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और मशीन का कीमत में ऐड होना चाहिए. मतलब मशीनरी ही डेबिट होना चाहिए था. लेकिन आपने क्या कर दिया? मशीन को डेबिट करने के बजाय फ्रेट को डेबिट कर दिया. दैट्स व्हाई द एरर इज देयर इन टू अकाउंट्स. वन error is there in machinery account, the other one is there in freight account. So let's make a machinery account and freight account. मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, उसमें डेबिट बैलेंस होगा. फ्रेट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, उसमें भी डेबिट बैलेंस होगा. अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गया कि मशीन का डेबिट में आना चाहिए था बट आया नहीं. और एक रॉन्ग क्या हो गया? फुकट का फ्रेट का डेबिट में आया और वो भी 6500 करके आया. ये दोनों गलती को हमें ठीक करना है. तो मशीन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम साइड में लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा और सही वाला अमाउंट लिखना पड़ेगा विच इज 5600. फ्रेट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऑपोजिट साइड पर लिखना पड़ेगा. और कितना लिखना पड़ेगा? 6500 लिखना पड़ेगा बिकॉज फ्रेट को हमें जीरो करना है. नाउ लेट्स ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि आर ई कहां पर है. यू कैन फाइंड आर ई जो है वो मशीनरी का डेबिट में है एंड यू कैन फाइंड आर ई जो है वो फ्रेट का क्रेडिट में भी है, लेकिन अमाउंट में फर्क है. सो मशीनरी डेबिट इज 5600. तो मशीनरी डेबिट 5600 लिख रहा हूं. करेक्ट. फ्रेट क्रेडिट है 6500 से, बट फ्रेट तो नॉमिनल अकाउंट है, इसके लिए मैं 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहा हूं और 6500 लिख रहा हूं. 900 का डिफरेंस है डेबिट में और वो 900 के लिए मैं सस्पेंस अकाउंट को ले आ रहा हूं. आई बात समझ में? वी हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन
in another question of classwork section if you recollect. Correct? Fine. Let's move on to the fourth one. तो fourth one में क्या बोलते हैं? While carrying forward the total in the purchase account to the next page, 65,590 was written instead of 56,950. So while carrying forward का मतलब क्या होता है? एक पेज से अगला पेज जाने का टाइम पे. ओके, द वर्ड कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? एक पेज से अगला पेज जाने का टाइम पे. तो एक पेज से अगला पेज जाने का टाइम पे परचेज अकाउंट में क्या हो गया? हम लोग ने 65,590 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 56,950. यानी हमने ज्यादा अमाउंट लिख दिया एक पेज से अगला पेज जाने का टाइम पे. अब ऑब्वियस बात है कि ऐसा सब गलती करेगा आप तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. इट्स अ वन साइडेड एरर ऑफ कमीशन. सो वी हैव टू मेक अ परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, उसमें डेबिट बैलेंस होता है. तो व्हाट इज रॉन्ग? तो एक पेज से अगला पेज जाने का टाइम पे डेबिट साइड पे गलत अमाउंट लिख दिया ना. अच्छा, व्हाट इज द गलत अमाउंट यू रोट 65,590, जबकि आपने कितना लिखना चाहिए था? 56,950. यानी आपने ज्यादा लिख दिया. कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा. अच्छा, कितना लिखेंगे? तो डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करो. तो डिफरेंस अमाउंट यू विल फाइंड कम्स टू 8640. ये हमें ऑपोजिट साइड पे लिखना है. सो आर ई कहां पर है? परचेज का क्रेडिट में है, तो परचेज को करना पड़ेगा क्रेडिट, सस्पेंस को कर देंगे डेबिट. तो एंट्री होता है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, बट परचेज बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट हम रिप्लेस करेगा विद P&L एडजस्टमेंट. सो द एंट्री बिकम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 8640. Clear? Let's move on to the next one. A sale of machine on credit to Mr. Mehta for rupees 9,000 on 30th September was not entered in the books at all. Was not entered in the books at all means it's a case of error of complete omission. And if it's a complete omission means obviously it's a two-sided error, which means wrong, reverse, correct सब कुछ संभव है. अच्छा, आगे और क्या बोलते हैं? द बुक वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 6750. यानी आपने जो मशीन बेचा वो मशीन का वैल्यू था 6750. अब ये 6750 का मशीन को आपने कितने में बेचा? 9000 में बेचा. इसका मतलब 2250 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट भी हो गया. एग्रीड? अब इसका सही वाला एंट्री क्या होना चाहिए? तो हमने मेहता को मशीन बेचा उधार पे. मेहता इज द पर्सनल अकाउंट एंड इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर. सो मेहता अकाउंट डेबिट 9000. हमने जो मशीन बेचा वो 6750 का था, तो टू मशीनरी ओनली 6750 जो उसका बुक वैल्यू है. ऊपर का अमाउंट इज प्रॉफिट, वो नॉमिनल अकाउंट है, गेन है. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बोल के 2 P&L 2250. ये वो ट्रांजैक्शन का करेक्ट एंट्री है. रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है? डैश लिखा ही नहीं. रिवर्स आपको तो मालूम है, उल्टा डैश. यानी यही आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हो जाएगा. सिर्फ क्या फर्क है कि जहां पे P&L है वहां पे हम P&L एडजस्टमेंट लिखेंगे. अंडरस्टूड? सो मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. फाइन. दिस कंप्लीट्स ऑल रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. नाउ लेट्स मेक द सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहला हमें क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है. करेक्ट? अच्छा, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस गिवन टू अस? तो ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ 830 और बोला कि क्रेडिट साइड छोटा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 830 रुपीज. एग्रीड? अच्छा, फिर लेट्स लुक एट ऑल द एंट्रीज एंड कीप ऑन पोस्टिंग इट हियर. सो द एंट्री इज अच्छा, टाइप 3 वाला क्वेश्चन है. सस्पेंस अकाउंट के साथ साथ हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना देंगे. दैट गोज विदाउट सेइंग. करेक्ट? अच्छा, तो पहला एंट्री है मिसेस माला डेबिट, लाला डेबिट टू सस्पेंस. सस्पेंस क्रेडिट हो गया, तो सस्पेंस का क्रेडिट साइड पे लाला एंड माला लिख देंगे हम लोग. ओके. देन मशीनरी अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9 सॉरी, सेकेंड वन इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1240. तो P&L एडजस्टमेंट का डेबिट में लिखने का टू सस्पेंस 1240. सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 1240.
उसके बाद थर्ड वन बहुत केयरफुली पोस्ट करना है, मशीनरी डेबिट, वो तो हमने बनाया नहीं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 है, विच मीन सस्पेंस का डेबिट साइड पे 900 रुपया आएगा, और सामने क्रेडिट में कौन है, सामने क्रेडिट में 2 P&L एडजस्टमेंट है, तो 2 P&L एडजस्टमेंट लिखेंगे। अब उसी एंट्री में P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट है 6500 से, और उसके डेबिट में 2 लोग हैं सामने, तो एक बार आएगा बाय मशीनरी 5600 और एक बार आ जाएगा बाय सस्पेंस अकाउंट 900 रुपया। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 8640, तो सस्पेंस का डेबिट साइड पे 2 P&L एडजस्टमेंट 8640 एंड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा बाय सस्पेंस अकाउंट 8640। इसके बाद अगला एंट्री है मेहता डेबिट टू मशीनरी टू P&L एडजस्टमेंट। सो हम लोग ने P&L एडजस्टमेंट बनाया, वो क्रेडिट हुआ है 2250 से, और डेबिट में सामने मेहता है, तो विल राइट हियर बाय मिस्टर मेहता 2250। ऑलराइट, इसके बाद लेट्स चेक कि सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो व्हेन यू चेक दिस, तो यू विल फाइंड कि डेबिट साइड को ऐड किया तो 9540 आ रहा है, और क्रेडिट साइड को ऐड किया ना तो 6670 ही आ रहा है, विच मीन सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है इन दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, तो बिग टोटल नीचे लिखेंगे, तो डेबिट साइड वॉज बड़ा तो बिग टोटल नीचे, सेम टोटल सेम लाइन सामने, वी फाइंड द डिफरेंस विच इज 2870 एंड वी राइट हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब सिंस आपका सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ, इसके लिए हम P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को, उसको भी हम टू बैलेंस कैरिड डाउन करके ही बंद करेंगे। समझा आपने को? अच्छा, अभी क्वेश्चन में कोई लिखा है ना लास्ट लाइन पे, हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक, तो क्या कमेंट करें? तो कमेंट हम ये करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट नॉट गेटिंग टैलीड इंडिकेट्स दैट देयर आर फ्यू मोर एरर्स व्हिच आर येट टू बी आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड, ऐसा कमेंट करने का। ओके, सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ, इसका मतलब और भी गलतियां हैं जो अभी तक पकड़ में नहीं आई है, ये अपना कमेंट होगा। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, बाय।